प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों ने 2 दिन की हड़ताल की हुई है, जिससे ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं समेत कई जगहों पर असर पड़ रहा है। हड़ताल के चलते प्रदेश भर में लगभग 3000 डॉक्टर्स 2 दिन के सामूहिक कैजुअल लीव पर चले गए हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। प्रदेश में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार 8 दिसंबर को राज्य के सरकारी डॉक्टरों ने 2 दिन की हड़ताल शुरू की। इससे ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं समेत कई जगहों पर असर पड़ रहा है। हड़ताल के तहत राज्य भर में लगभग 3000 डॉक्टर्स 2 दिन के सामूहिक कैजुअल लीव पर चले गए हैं। वहीं हड़ताल को देखते हुए राज्य सरकार ने कहा है कि डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिससे मरीजों को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एनएचएम, आयुष्मान विभाग के डॉक्टरों की जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। मेडिकल कॉलेजों से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है, जबकि निजी डॉक्टरों को भी हायर किया गया है। देखिए, हमने उनकी मांगों को स्वीकार किया है, काफी मांगे हमने मानी है उनकी, ऐसा नहीं है। परंतु मैं सभी डॉक्टर्स, और क्योंकि ये विषय ऐसा है कि आम जन से जुड़ा हुआ, इससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा विषय अगर कोई व्यक्ति को कोई दिक्कत आ गई तो डॉक्टर को तो भगवान के रूप में देखते हैं। इसका ये समाधान नहीं होता कि हम हड़ताल करके, क्योंकि ये तो ऐसी सर्विस है कि इसमें मानवता बहुत ज्यादा काम करती है, और हमारे डॉक्टर इस बात को लेकर के समझ भी रहे हैं। मैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि हमने कुछ आपकी जो विषय थे उनको मान लिया है, और भी क्योंकि बातचीत के रास्ते तो चलते रहते हैं। हमारी मंत्रीगण है, हमारे अधिकारीगण है, बात कर रहे हैं, वो बात करेंगे। और उसके लिए मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस मूड में ना जाएं, क्योंकि सरकार हर व्यक्ति को हेल्प कर रही है, और डॉक्टर्स का कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि जिससे कि उनको ये लगे कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। हम बिल्कुल बात सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि बात नहीं सुनेंगे। हमने अधिकारियों को भी लगा रखा है, हमारी मंत्रीगण भी बात कर रही है, और हम भी उसके ऊपर नजर लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि किसी के हम अधिकार को दबाएंगे, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। परंतु हमने एक सिस्टम है ये सारा का सारा, उस सिस्टम के अंदर, क्योंकि डॉक्टरों को भी मालूम है, तो हमने उसके अंदर मिलकर के इसमें आगे बढ़ना है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की मांग है कि राज्य सरकार सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति सीधे ना करे, बल्कि जो डॉक्टर पहले से भर्ती हैं, उन्हीं में से पदोन्नति करके सभी एसएमओ की पोस्ट भरी जाए। तो वहीं डॉक्टर्स की मांग है कि पदोन्नति के लिए सरकार ने एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम पर 2024 में सहमति दी है, और इसे लागू किया जाना चाहिए। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या है डॉक्टरों की 3 प्रमुख मांगे? एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक। डॉक्टर एसएमओ की सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि विभाग से उनको प्रमोट किया जाए। हरियाणा में एसएमओ के 644 स्वीकृत पद हैं। इन पदों में से 200 पद रिक्त हैं। इसमें 160 पद डायरेक्टर भर्ती वाले एसएमओ के लिए आरक्षित हैं। केंद्र के समान प्रमोशन, मेडिकल एसोसिएशन और सरकार के बी एश्योर्ड करियर प्रमोशन एसीपी पर फंसा पेच। डॉक्टर चाहते हैं कि उन्हें केंद्र के समान 4 एसीपी 4, 9, 13 और 20 साल की सेवा पर प्रदान की जानी चाहिए। हरियाणा के डॉक्टरों को पूरे करियर में 3 एसीपी मिलती है। ग्रेड पे बढ़ाने की मांग। एसोसिएशन तीसरे ग्रेड पे पर 9500 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। डॉक्टरों को 10 साल पर अभी 7600 ग्रेड पे मिलता है। डॉक्टरों की मांग 8000 की है। तीसरे ग्रेड पे पर 8700 मिलते हैं। एसोसिएशन की मांग 9500 रुपए की है। डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि हमने कई जगहों से डॉक्टर्स तैनात किए हैं। एनएचएम और आयुष्मान भारत के कंसल्टेंट हायर किए हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि ओपीडी या इमरजेंसी सर्विस नहीं चल रही है। उन्होंने बताया कि उनकी काफी सारी मांगे हैं। सरकार ने उनकी कई मांगे मानी भी हैं। जो मांग मान सकते थे हम लोग मान चुके हैं। बाकी मांगों पर चर्चा हो रही है। हमने काफ़ी जगहों से डॉक्टर्स आज तैनात कर रहे हैं। एमईआर से किए हैं, ईसीआई से किए हैं। हमने अपने सारे जो एनएचएम के डॉक्टर्स हैं उनको तैनात किया है।
हमने उसके साथ आयुष्मान भारत के डॉक्टर्स जो अपने कंसल्टेंट्स लगे हुए हैं। तो आज के दिन ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं है जहां ओपीडी आईपीडी या इमरजेंसी सर्विसेज नहीं चल रही। जी ये देखो सरकार पे भी काफ़ी दबाव है इस चीज़ का कि हम कितनी मांगे मांग सकते हैं जो हमारे हाथ में है देने की। तो हम देखेंगे सरकार हम बात करेंगे डॉक्टर से और अगर हम नतीजे पे पहुंच सके तो बहुत ही जल्द भगवान करे कि ये स्ट्राइक बंद। उन्होंने 2 दिन की कही है स्ट्राइक की और सरकार ने उनकी बातें मानी भी हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि उनकी काफ़ी सारी मांगे हैं और जो मांगे हम मान सके थे हम मान चुके हैं और बाकी मांगों पे अभी भी चर्चा हो रही है। बहरहाल सरकार और डॉक्टरों के बीच जारी ये गतिरोध स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा असर डाल सकता है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या ज्यादा हो रही है। ऐसे में 2 दिन हड़ताल के कारण सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल है और आज दूसरा दिन है। जानकारी ले लेते हैं फरीदाबाद से। राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन है आज। हालांकि आज का दिन अगर दूसरा है तो मरीजों को कल से भी ज्यादा परेशानी हो रही होगी। फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है अस्पताल के बाहर और मरीज कितने परेशान नजर आ रहे हैं या कोई समाधान निकल सकता है? देखिए, बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरीके से कल भी पूरे दिन डॉक्टर हड़ताल पर रहे और आज भी बात करें तो तमाम डॉक्टर जो है हड़ताल पर हैं और इसके कारण तमाम जो मरीज हैं वो डॉक्टर के पास जा तो रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर वहां बैठते थे वो डॉक्टर उनको नहीं मिल रहे हैं। हालांकि दूसरी डॉक्टरों का जो है यहाँ पर सुविधा की गई है, चाहे ईएसआई मेडिकल कॉलेज से बुलाए गए हों या फिर अन्य जगह से बुलाए गए, जो रिटायरमेंट ले रखी थी वो लगाए गए हैं, लेकिन उनसे मरीजों की बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जो सही तरीके से जो इलाज कर रहे थे, जो रूटीन में डॉक्टर, उनको पता था कि मरीज को क्या कुछ देना है, क्योंकि जो पहले से कार्ड चला आ रहा था, तो वो तमाम जो मरीज हैं अब यहाँ परेशान होते हैं। और देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में मरीज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर हैं कि शायद उनको मिले हैं नहीं मिले। डॉक्टर मिला है जी के अंदर? और डॉक्टर बैठे थे, कान वाले डॉक्टर। तो डॉक्टर जो है बैठे हुए हैं, लेकिन जो पहले डॉक्टर बैठते थे वो यहाँ नहीं है। और साथ में यहाँ अंदर का दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ ओपीडी में हूँ और रोजाना की ओपीडी की अगर बात करते हैं तो 2,500 से 3,000 सरकारी अस्पतालों में ओपीडी होती है, लेकिन ओपीडी के साथ साथ जो मरीज यहाँ दवा लेने के लिए आते थे उनको तसल्ली से दवाई भी मिलती थी और मरीजों को भी चेक किया जाता था। लेकिन अब फिलहाल की बात करें तो तमाम लोग जो आप देख सकते हैं, यहाँ लंबी लाइन है, आपको नजर आएंगी, वहां भी लंबी लाइन। मैं कहूंगा कैमरामैन पे एक बार जूम दिखा देंगे, तो काफी लंबी लाइन है और यहाँ भी है। क्या डॉक्टर मिले हैं आपको? मिल गए। तो ये तमाम जो मरीज हैं वो कह भी रहे हैं कि डॉक्टर उनको मिले हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रॉपर तरीके से उनका इलाज होता था वो नहीं हो पा रहा है। और तमाम जो रोजाना डॉक्टर यहाँ ड्यूटी दे रहे थे वो डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरे डॉक्टर उनकी जगह लगा दिए गए हैं। तो उसके कारण लोगों को कुछ कम परेशानी हो रही है, लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो लंबी लाइन है वो यहाँ अभी भी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो है मरीजों से भरा हुआ आपको नजर आएगा। बाबा, दवाई लेने आए हो क्या? मिले क्या डॉक्टर? नहीं मिले। डॉक्टर ना मिले, नहीं मिले। तो देख सकते हैं कि डॉक्टर ना मिलने से कितनी परेशानी हुई है। परेशानी तो है ही है। परेशानी एक बच्चे का नाम है, एक्सरे नहीं हुआ, वो नहीं खराब हुआ ना, खराब हो रहा मशीन। तो कुछ डॉक्टर हैं जो नहीं बैठे हैं, तो उनके कारण जो है काफी परेशानी मरीजों को हो रही है। डॉक्टर मिला क्या भैया? अच्छा, तो डॉक्टर है नहीं। डॉक्टर के ना होने के कारण जो मरीज हैं उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं और यहाँ लंबी लाइन है। आपको मिला क्या कोई? नहीं मिला अभी तक कोई डॉक्टर। कब से घूम रहे हैं? मैं आधा पौना घंटा हो गया मुझे यहाँ पे। कारण क्या बता रहे हैं? कारण तो कुछ नहीं बता रहे कि अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, ये सब ऐसा कुछ ही बोल रहे हैं। कुछ तो जो हड़ताल चल रही है उसका असर है? हाँ, काफी असर है हड़ताल का, आज काफी असर है। कितनी परेशानी हो रही है लोगों को? आप खुद देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितनी परेशानी हो रही है कि हर कोई इधर उधर भी चल ही रहा है इंसान। मेरे खुद तो पट्टी, इसके चोट लगी हुई है तो पट्टी करवाने आए थे। नहीं मिला डॉक्टर? अभी तक तो नहीं मिले हैं। उनकी भी देखो कुछ मांगे हैं शायद, तो मिलके करना चाहिए जैसा है, ताकि जनता को भी दिक्कत ना आए और डॉक्टर्स जो अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी उन्हें भी परेशानी ना आए।
तो उनको भी परेशानी ना आए, ऐसा मरीजों का कहना है। साफ तौर पर ये काफी देर से यहाँ भी जो बैठे हुए हैं तमाम लोग, आप देख सकते हैं लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं और आगे तक की मैं बात करूं तो पूरा का पूरा भरा हुआ आपको नजर आएगा। साधना, साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से बिल्कुल राजेंद्र, देखिए दूर दूर तक हम ये तस्वीरें भी लगातार देख पा रहे हैं। जो मरीज वहां पर आए हुए हैं वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं और काफी तादाद में लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। और देखिए जब जब भी हड़ताल होती है, चाहे वो किसी भी विभाग की हो, तब एक आम जनता ही है जो इसका खामियाजा भुगतती हुई नजर भी आती है। आप बने रहिए हमारे साथ राजेंद्र, जानकारी आपसे हम आगे भी लेंगे। संजय भी जुड़ गए हैं। संजय, देखिए आज डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन है। हालांकि कई दौर की वार्ता भी हुई डॉक्टर्स के साथ सरकार की, लेकिन कुछ मांगे जो हैं वो इनकी मानी गई थी। हालांकि सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया, जब स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि कुछ मांगे इनकी मानी गई हैं जो मानी जानी चाहिए थी। आगे बातचीत चल रही है। फिलहाल दूसरा दिन किस तरह का देखने को मिल रहा है? क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है और मरीज कितने परेशान नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से हरियाणा के तमाम सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, 2 दिन की इनकी हड़ताल थी और आज दूसरा दिन और लगातार कल की मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रतिदिन गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल की बात करूं तो करीबन 2000 ओपीडी होती है और कल की बात करें तो 1800 ओपीडी कल भी गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल के अंदर की गई है। मात्र 200 जो ओपीडी है वो कम जरूर हुई है, लेकिन आज दूसरा दिन है। वैसे ही कहीं ना कहीं लोगों को सूचना मिली थी कि हरियाणा के तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, तो ऐसे में गुरुग्राम के इस अस्पताल के अंदर जो मरीजों की संख्या है वो वैसे ही कम होती नजर आ रही है। और तस्वीरों में भी साफ तौर पे आप देख सकते हैं गुरुग्राम का ये सामान्य अस्पताल है जहां पर तमाम जो मरीज है वो यहाँ अपने इलाज के लिए जरूर पहुंच रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम के इस अस्पताल की बात करूं तो जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अब मोर्चा संभाले हुए हैं और जो ओपीडी है वो लगातार सामान्य रूप से चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से कल की बात करूं तो कल जरूर तमाम मरीजों को थोड़ी सी परेशानी और समस्या का सामना जरूर करना पड़ा था, क्योंकि तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर चले गए थे और कहीं ना कहीं सरकार पर वादा खिलाफी के जो आरोप हैं वो लगातार लगाते जा रहे थे। जिस तरीके से एसएमओ की सीधी भर्ती की हम बात करें, वो मांग पिछले काफी सालों से चली आ रही है और दूसरा एसीपी की मांग को लेकर कहीं ना कहीं डॉक्टरों के अंदर रोष कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी डॉक्टर्स हैं अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक पर जा चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जिस तरीके से कहा कि कुछ मांगे जो मानने जाने वाली थी वो जरूर मान लिया, अन्यथा जो मांगे हैं उन पर कहीं ना कहीं विचार किया जा रहा है, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी भी जिस तरीके से गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल की बात करूं तो लगातार जो मरीज हैं वो पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर्स हैं जो हायर किए हुए हैं लगातार कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि जो ओपीडी है वो सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है। कल के मुकाबले आज की बात करूं तो जो मरीजों की संख्या अस्पताल में वैसे ही कम नजर आ रही है और प्रतिदिन जिस तरीके से गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल की बात करूं तो 2000 ओपीडी होती है, लेकिन कल 1800 ओपीडी हुई थी और आज लगातार जो मरीज हैं जिनको पता चला कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर गए हुए हैं, तो वैसे ही मरीजों की संख्या कम नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल अब देखना यह भी होगा कि कब तक जो है डॉक्टरों की मांग मानी जाती है और लोगों को एक बेहतर इलाज मिल सके। और लगातार जिस तरीके से इसी दौरान यदि इमरजेंसी हो या फिर पोस्टमार्टम हाउस कहीं ना कहीं वो बाधित नजर जरूर आ रहे हैं। यदि कोई बड़ा ऑपरेशन है तो ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं, अनुभवी डॉक्टर हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी सीट पर मौजूद नहीं है, जिसका कहीं ना कहीं लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लोगों की जान भी जा सकती है। और तब जब हमने गुरुग्राम के इन डॉक्टरों से बात करना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि यदि इलाज के दौरान किसी की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी, क्योंकि लगातार जो वादा खिलाफी सरकार करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से डॉक्टरों ने पिछले साल यानी कि 2024 की बात करें तो जब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज थे तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि जो हम बात करें एसएमओ की जो है डायरेक्ट भर्ती नहीं की जाएगी और जिन डॉक्टरों को पिछले 18 से 20 साल से जो अपनी ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक बार फिर कहीं ना कहीं अब डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती कराई जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं डॉक्टरों में अब रोष नजर आ रहा है। और इसी के चलते 2 दिन की वो हड़ताल पर चले गए और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि तय समय पर यानी कि समय रहते सरकार डॉक्टरों की मांग नहीं मानते हैं तो आगे और भी बड़ा कोई कदम उठा सकते हैं। साधना, बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। पानीपत से जितेंद्र शर्मा
भी जुड़ गए। जितेंद्र, देखिए डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन है, क्या कुछ मांगे हैं इनकी और हड़ताल का कितना असर? बड़ी बात यह है साधना कि जिस तरीके से हरियाणा मेडिकल सिविल सर्विस के अंतर्गत जो है ये हड़ताल की गई है, और सबसे बड़ी बात है इसको कॉल जो है सिर्फ 2 दिन की दी गई थी, और 2 दिन के बाद जो है तमाम जो डॉक्टर्स थे, हमने देखा है कि किस तरीके से ओपीडी की बात करें या आम मरीजों की बात करें, वो परेशान होते नजर आए हैं। हमने ये भी देखा था पोस्टमार्टम को लेकर काफी डेड बॉडी आई थी, उसके बाद जो है बड़ी रिक्वेस्ट से जो है दो जो शव थे उनका पोस्टमार्टम हो पाया। लेकिन आज तमाम जो चीजें हैं वो कुछ सामान्य लग रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के सीएमओ हैं विजय मलिक, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था तमाम जो चीजें हैं वो सामान्य रहेंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखते हैं तो तमाम चीजें वही हैं, लोग बाग परेशान हो रहे हैं क्योंकि डॉक्टरों की जो संख्या है वो डॉक्टरों की संख्या पूरी नहीं है, तमाम डॉक्टर जो है वो गायब है। लेकिन जो और मेडिकल्स के बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करने हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से सीएम नायब सिंह सैनी का बयान आया था कि हम डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप होते हैं, उनको काम करना चाहिए, वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि तमाम डॉक्टरों का उसको लेकर यही रिएक्शन था कि हमारी बातें जो है लगातार मानी गई थी, उनको धरातल पे नहीं रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर कुछ सामंजस्य नहीं बैठता दोनों में तो कहीं ना कहीं हड़ताल भी लंबे समय के लिए हो सकती है, जिसको जो है भुगतना जो है वो आम लोगों को जो है उन मरीजों को भुगतना पड़ेगा जो तमाम जो है सरकारी हॉस्पिटलों के अधीन जो है आते हैं, जो गरीब हैं, जो दूर दूर से, बहुत से ऐसे भी मरीज देखे हैं हमने जो 35-35 किलोमीटर चलकर जो है हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। तो वो तमाम चीजें जो है डॉक्टरों के साथ सरकार भी कहीं ना कहीं इसका एक हल निकालते हुए नजर आ रही है। लेकिन डॉक्टरों की सीधी सी मांग है कि जिस तरीके से सीएमओ को डायरेक्ट पोस्ट देकर भर्ती कर देते हैं, उनको लेकर जो है सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा जाता। तो सबसे बड़ी मांग यही है और इसी मांग को लेकर वो है अड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो है तमाम जो है लोगों को पता लग गया है, अभी फिलहाल पेशेंट बहुत कम है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं तमाम सीआईडी हो या पुलिसकर्मी हो, उनकी ड्यूटी लगाई गई है सादी वर्दी में, और पोस्टमार्टम के लिए भी खुद तो विजय मलिक जो है सीएमओ है वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के हालात जो है थोड़े सामान्य है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरीके से डॉक्टरों की हड़ताल थी उसका कहीं ना कहीं खमियाजा जो है वो मरीज भुगत रहे हैं। जी साधना। हड़ताल का असर तो वो जरूर देखने को मिल रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका जो सीधे तौर पर असर हम लगातार देख भी पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं करनाल से। महेंद्र सिंह, हड़ताल का दूसरा दिन है आज, किस तरह का असर आप लगातार देख रहे हैं? अगर सरकार द्वारा इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल? ने जिक्र किया है कि हड़ताल का क्या कुछ असर है। देखिए, निसंदेह इसमें कोई वो गुरेज नहीं है कि इस हड़ताल का काफी असर जो है वो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर देखने को मिल रहा है। मैं करनाल जिले की बात करूं तो करनाल जिले की चाहे नागरिक अस्पताल हो या सीएचसी पीएचसी हो, इनमें रोजाना करीब 5000 की ओपीडी रहती है, यानी कि अलग अलग बीमारियों के करीब 5000 मरीज पहुंचते हैं। इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की है कि इंटर्न्स डॉक्टर जो हैं वो रखे गए हैं, लेकिन मरीज कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट नहीं है। उनको जो इलाज है मान लो करवाना है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कराना है, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है हड़ताल पर गए। इसी तरह से बात करें कि अल्ट्रासाउंड की जो सुविधा रहती है, सीटी स्कैन की जो सुविधा रहती है, तो करनाल जिले के नागरिक अस्पताल में रोजाना ऐसे 50 मरीजों की संख्या रहती है जिनको अल्ट्रासाउंड करवाना होता है या सीटी स्कैन कराना होता है। वो भी कल नहीं हुए और आज भी नहीं हो रहे। इसके साथ साथ बात करें सर्जरी जो सरकारी अस्पतालों में होती है वो भी, उसकी भी संख्या करीब रोजाना 20 से 30 की संख्या रहती है। अब कल भी एक भी सर्जरी नहीं हुई है और आज भी जो सर्जरी के मरीज थे उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हड़ताल का असर तो हुआ है। और जहां तक आप जिक्र कर रहे हैं कि आगे क्या रूपरेखा रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है उसकी राज्य कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। 11 बजे से बैठक शुरू हुई है, ऑनलाइन ये बैठक हो रही है और सभी जिलों के जो प्रतिनिधि हैं उनके वो इस बैठक में जुड़े हुए हैं। अभी कुछ समय बाद ही उनका फैसला जो है आगामी रणनीति को लेकर आ सकता है। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिली है कि कल किसी तरह की बातचीत सरकार के साथ डॉक्टरों की नहीं हुई है, तो ऐसे में डॉक्टर्स के जो तेवर हैं वो तल्ख हैं काफी, और इस हड़ताल को बढ़ाने के संबंध में कुछ निर्णय लिया जा सकता है। तो ऐसे में देखने वाली बात यही रहेगी कि करीब 1 घंटे की बैठक है, 1 घंटे के बाद जो सरकारी डॉक्टर की एसोसिएशन है वो क्या कुछ निर्णय लेती है। जी साधना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए।
और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।